श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, ईर्ष्या करने वाले का सबसे बड़ा शत्रु उसकी ईर्ष्या ही है। दूसरे शत्रु उसका अहित करने से रह जाएं, परंतु ईर्ष्या उसे हानि पहुंचाकर ही रहती है। अंधा वह नहीं है जिसकी आंखें जाती रहीं, अपितु अंधा वह है जो अपनी कमियों को छिपाता है, जो वीरता से भरा हुआ है, जिसका नाम लोग बड़े गौरव से लेते हैं। शत्रु भी जिसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, वही पुरुष वास्तव में पुरुष है। जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों के गुण देखने की आदत डाले और स्वयं पर लागू करे। जहाँ बहुत से गुण हो, वहाँ यदि एक आध अवगुण आ भी जाए तो उसका वैसे ही पता नहीं चल पाता, जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक। जो मानव अपने अवगुण व दूसरों के गुण देखता है, वही महान मानव बन सकता है। गुणवान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से अपनी गलती सुधारते हैं। गुण और ज्ञान पाने के पश्चात इस जगत में कोई भी झंझट शेष नहीं रह जाता। गुणवान होने के लिए विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा को अपने व्यवहार में सम्मिलित करना चाहिए। मनुष्य धनवान बनना चाहता हो, हमें अमिट ज्ञान की प्राप्ति होगी। निद्रा, तंद्रा और ज्ञान, भय से क्रोध, आलस्य मनुष्यता का भला होता है। इन 6 दोषों को त्याग दें। गुणवान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से अपनी गलती सुधारते हैं। गुणवान व्यक्ति जब अनुचित झूठ नहीं बोलता तो उसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुणवान व्यक्ति को ज्ञान के विषय में स्वावलंबी होना चाहिए। गुणवान व्यक्ति के लिए इस संसार में को यदि प्रभावी गुणों के साथ प्रस्तुत किया जाए तो सभी सहमत हो जाते हैं। असहमत मूर्खों की जरूरत भी नहीं होती। किसी के गुणों को गाने में अपना समय नष्ट करने के बजाय उसे अपनाने में समय लगाओ। किसी वस्तु के दोष के कारण उसके गुणों को ग्रहण न करना मूर्खता है। गुरु के दुर्गुण त्यागो, शत्रु के गुण ग्रहण करो। गुण से उसकी जाति नहीं पूछी जाती। गुण रहित नाम कितना निरर्थक होता है। गुणी जनों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपना ही दोष ढूंढ निकालना तो आदमी ज्ञानीरों का काम है, जिसके साथ जन आपका सब स्थानों पर आदर होगा। गुण यदि आप स्थानों पर अपना आदर करा लेता है। गुणवान में गुण के अलावा कुछ नहीं देखा जाता। गुणवान को अपने गुणों के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार कस्तूरी को अपनी उपस्थिति प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुणवान व्यक्ति की परीक्षा धन से नहीं, सद्गुण और शीलता से होती है। जिस प्रकार घोड़ा अपनी साज सज्जा से नहीं, बल्कि ताकत और दौड़ने के गुण से जाना जाता है। ऊंचाई से ही नीचे गिरा जाता है। अतः अपनी कमजोरियों को नीचे ही छोड़ दो, वरना वही तुम्हें नीचे धकेल देंगी। उनके लिए कुछ दुष्कर नहीं जो गुणवान हैं। आप ख्याति बढ़ाना चाहते हैं तो यह 9 गुण अपना लीजिए। बुद्धि, इंद्रिय दोष हम नहीं देखना चाहते। पराक्रम, दूसरों के देखने में हमें मजा आता है। दान और कृतज्ञता। बहुत दुख तो इसी आदत से पैदा होते हैं। अपने दोषों की चिंता मत करते रहिए और दूसरों के दोषों की चिंता और भी कम कीजिए। जो व्यक्ति आपके पास आता है, उसके बारे में सोचने का प्रयत्न कीजिए कि उसमें क्या खूबी है और क्या ताकत है। उसकी विशेषताओं, सद्गुणों का अनुकरण करने का प्रयास कीजिए। इसका परिणाम यह होगा कि आपके दोष अपने आप दूर होते जाएंगे, जैसे वृक्ष से पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। अपने दोषों को परखे बिना दूसरों पर दोष लगाना व्यर्थ है। उपयोगी, निरापद, निश्चित, लाभदायक और प्राप्त करने योग्य गुण एकाग्रता है। अन्न जिस तरह भूख मिटाता है, वैसे ही सद्गुणों को अपने जीवन में धारण कर दोष दुर्गुणों को दूर भगाएं।
अपनी बुराई को अपने से पहले मर जाने दो। अवगुण नाव की पेंदी में छेद के समान है, जो चाहे छोटा हो या बड़ा एक दिन डुबो ही देगा। मनुष्य को चाहिए कि वह गुण को अवगुणी से भी ग्रहण करे। मानव जब तक तृष्णा से दूर है गुणवान बना रहता है। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ बनता है, आसन पर बैठने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। मनुष्य सुसंगति में रहकर गुण पाता है तो अपने एक अवगुण से भी मुक्त हो जाता है। अभिप्राय में उदारता, कार्य संपादन में मानवता, सफलता में संयम, इन्हीं 3 गुणों से मानव महान बन जाता है। महापुरुषों के कुछ गुण इस प्रकार हैं। विपत्ति के समय धैर्य रखते हैं, उन्नति के समय क्षमाशील रहते हैं, सभा में बोलते हुए विद्वान लगते हैं, युद्ध के समय पराक्रमी रखते हैं, अपने अनुभवों से बड़ा के प्रति कोई नहीं, अभिरुचि रखते हैं। धन ऐसी शक्ति और शास्त्रों के अध्ययन जिससे अवगुणों पर बड़ा चस्का पड़ जाता है, लेकिन अपने विवेक को अपना शिक्षक बना पोषित होते हैं। कर्म को वचन के अनुरूप सद्गुण नहीं और वचन को कर्म के अनुरूप कर सद्गुणों से धन एवं दूसरी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। धन संपदा कभी स्थायी नहीं होती, इसे इस हाथ से उस हाथ जाने में देर नहीं लगती। निंदा से नहीं, निंदनीय आचरण से डरना चाहिए। जो स्वयं के अवगुण व दूसरों के गुण देखकर इस जगत में व्यवहार करता है, महानता उसका अनुसरण करती है। जिसमें करुणा नहीं उसमें सद्गुण नहीं। सज्जनों का स्वभाव गुणों को पास रखना है और दुर्जनों का स्वभाव अवगुणों को अपने पास रखना है। सद्गुण उस कार की भांति है जो आपने खरीद तो ली है, लेकिन उसे व्यवस्थित रखना अत्यंत आवश्यक है। संसार में मनुष्य को सद्गुण पाने के प्रयास करने चाहिए। सद्गुण का पुरस्कार सम्मान है। बांझ गाय के गले में यदि दास्तान बांधी जाए तो भी वह बाजार में नर्मता की कोख से होता है। दान करके जो गुप्त रहना चाहिए वही सद्गुण संपन्न है। संसार में अपने गुणों को, अपने पंखों को फैलाना सीखो, क्योंकि दूसरों के गुणों से और पंखों से ना विद्वता संभव है ना उड़ान। सुंदरता बढ़ जाती है यदि आप में गुण भी हो। जिसमें करुणा नहीं उसमें सद्गुण नहीं। दान करके गुप्त रखना चाहिए। घर आए शत्रु का सत्कार करना चाहिए। परोपकार करके मौन रहना चाहिए। दूसरों के उपकार को प्रकट और करते रहना चाहिए। धन वैभव होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। अपना दोष बताए जाने पर क्रोधित नहीं होना चाहिए और उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यह ऐसे सद्गुण हैं जो साधारण पुरुष को महापुरुष बना देते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।